Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you are fine. Last time we discussed the topic of work and we discussed that topic in detail. We came to know that work is done when the force is applied on a body and body covers some distance in the direction of the force. और वर्क का हमें फॉर्मूला भी पता चला था, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, और पता चला कि इसका यूनिट जाउल होता है। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी जो है वो आम रूटीन में हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में एनर्जी होती है, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो हमें उससे एनर्जी मिलती है। और वो एनर्जी हमें क्यों चाहिए होती है? हमारी रूटीन में जो ज़िंदगी के आम मामलात हैं उनको मुकम्मल करने के लिए, काम करने के लिए, जो भी डेली लाइफ की रूटीन है उसे पूरा करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि हमें काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। तो फिज़िक्स की लैंग्वेज में भी एनर्जी हम ऐसे कहते हैं, अ बॉडी पोजेसेस एनर्जी इफ़ इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क। एक बॉडी में एनर्जी होती है जब वो बॉडी काम करने की सलाहियत रखे, तो उसमें एनर्जी है। तो एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हम डेली लाइफ में जो है वो यूटिलाइज भी करते हैं और हमें इनकी ऑब्जर्वेशन भी है। शायद वैसे कभी आपने सोचा ना हो कि ये एनर्जी की फॉर्म्स हैं, लेकिन डेली लाइफ में हम इनकी रूटीन में इनका यूज़ करते हैं। एनर्जी एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स सच एज मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, sound energy, electrical energy, chemical energy and nuclear energy etc. and energy can be transformed from one form to another form. energy को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर भी किया जा सकता है। डेफिनेशन के साथ आपने ये पैराग्राफ जो है वो लिख देना है, और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा, अब ये जो एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं इनके बारे में आपको पता तो है सारा ही, लेकिन इनको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में किस तरह से देखते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल एनर्जी की जो टाइप्स हैं। मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली कौन सी एनर्जी है? जो बॉडी में दो वजह से हो, या तो बॉडी की पोजीशन की वजह से या बॉडी की मोशन की वजह से। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है या बॉडी को हमने किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे रखा हुआ है तो उसमें जो एनर्जी होगी दैट वुड बी कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी की बेसिक टाइप्स टू हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो वन बाय वन हम इन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? किसी बॉडी में मोशन की वजह से जो एनर्जी हो। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये लिखी है पिंक पैच में, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। किसी बॉडी में मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। मिसाल के तौर पे आप देखें, ये फिगर जो 6.3 है इसमें वाटर रन कर रहा है, वाटर मूव कर रहा है, तो इसकी जो एनर्जी होगी दैट वुड बी काइनेटिक एनर्जी। इसके अलावा ये फिगर 6.4 में देखें, सेलिंग बोट्स, इनकी जो एनर्जी होगी ये भी होगी काइनेटिक एनर्जी। इसके अलावा मूविंग कार ऑन द रोड, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होगी। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है जो हवा में हम फ्री छोड़ें तो नीचे की तरफ गिरेगा, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काफ़ी सारी एग्जांपल्स जो है वो आप दे सकते हैं। ये यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में ये एग्जांपल्स लिखी भी हुई हैं, आप यहाँ से देख लीजिएगा, 2-3 एग्जांपल जिसमें काफ़ी हैं। और डेफिनेशन के साथ आपने इसका फार्मूला भी लिखना है। ये फार्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², ये शॉर्ट आंसर के लिए। बाकी इसका ये फार्मूले का प्रूफ भी है, ये भी मैं आपको कराऊंगा अगले टॉपिक में, हम इसका ये प्रूफ भी करेंगे। अभी हम सिर्फ टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो दूसरी टाइप है मैकेनिकल एनर्जी की, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। किसी बॉडी में पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस हैमर। यहाँ पे देखें फिगर ए में हैमर को हमने रेज किया हुआ है, एक पर्टिकुलर हाइट पे लेके गए हैं, तो इसमें एनर्जी स्टोर हुई है। ये भी पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल है।
इसके अलावा ये जो फिगर बी है इसमें देखें, हमने बो को स्ट्रेच किया हुआ है, उसमें एरो लगा के उसको पीछे को खींचा हुआ है। तो इस वक्त इसमें भी ये एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है पोजीशन की वजह से। जैसे ही हम रिलीज करेंगे तो एरो बड़ी तेजी से आगे को जाएगा। क्यों? बो की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एरो को ट्रांसफर होती है। इसी तरह से जो सेल होता है, बैटरी जो होती है, छोटा सेल जो होता है, जब हम खिलौने में डालते हैं तो वो खिलौना जब हम ऑन करेंगे टॉय को तो वो वर्किंग क्यों शुरू कर देता है कि वो जो उसमें सेल है ना उसके अंदर केमिकल एनर्जी, वो भी पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में होती है, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट ऑफ द बॉडी, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इलास्टिसिटी, उसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और तीसरी टाइप जो मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज केमिकल पोटेंशियल एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू केमिकल कंपाउंड्स, उसको हम कहते हैं केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने जब पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है तो आपने इसमें साथ कहना है कि इट हैज डिफरेंट टाइप्स, और उन टाइप्स को एक एक लाइन में एक्सप्लेन करके साथ एग्जांपल्स दे देंगे। इस पैराग्राफ में भी ये एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, आप इसको भी पढ़ें तो आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी। तो इस तरह से हमने दोनों टाइप्स जो हैं मैकेनिकल एनर्जी की उनको डिफाइन कर लिया, मैकेनिकल एनर्जी को भी डिफाइन कर लिया। मैकेनिकल एनर्जी को कैसे किया है? तो मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन एंड पोजीशन। अब इसमें से मोशन अलहदा से करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी, पोजीशन अलहदा से लिखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस बेटा आपने करने हैं, तीनों जो मैंने आपको बताए हैं, और इनके साथ आप एग्जांपल्स भी देंगे। फॉर्मूले का प्रूफ जो काइनेटिक एनर्जी वाला है और पोटेंशियल एनर्जी वाला, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।